हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीआईडी के बारे में। डीआईडी क्या होती है। तो दोस्तों डीआईडी एक ऐसी बीमारी है जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, डीआईडी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआईडी भी कह सकते हैं। डीआईडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन के अंदर मोर देन 1 to 100 पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि एक ही शरीर के अंदर आप डिफरेंट पीपल एंटर कर सकते हैं और उसमें उसको डिसऑर्डर होता है। उस पर्सन को लगता है कि यार मेरे अंदर डिफरेंट चेंजेस आती है। लोगों को उसका बात करने का तरीका, बिहेवियर्स जो हैं और उसके बोलने का लैंग्वेज, सेंस, टेस्टिंग सब चेंजेस हो जाती हैं इसमें। तो इस प्रकार की बीमारी मोस्ट एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये एक से मोर देन पेशेंट में भी हो सकता है ना। और इसका डिफरेंट बिहेवियर और डिफरेंट मतलब कि इसका टेस्ट वगैरह डिफरेंट वे, लैंग्वेज, बोल चाल में भी बदलाव हो सकता है ना। इसमें इस पेशेंट की ज़्यादातर दिक्कत ये होती है, उसको भूलने की बीमारी होती है ना। आप लोग पहले फिल्म भी देखे होंगे, काफ़ी जो भूल भुलैया टाइप की है ना। उसमें इस प्रकार के डीआईडी डिसऑर्डर के बारे में वर्णित किया गया है। उसमें थोड़ा सा एंगल इस पेशेंट का यूज़ किया गया है। इसमें पेशेंट्स को लगता है कि यार मेरे अंदर कोई आ गया है और वो काफ़ी यूज़ करता है बिहेवियर्स को। मोर देन वन टू अनदर पेशेंट्स की बिहेवियर को यूज़ करता है। मेल और फीमेल भी बन सकता है, मोर देन आवाज़ें भी निकालता है ना। तो इस पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया में पाई जाती है और इस पेशेंट्स की केयर करना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसको गंभीर तरीके से आप लोग यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है कि आपको वार भी कर सकता है ना। तो ऐसे कोई पेशेंट को आप लोग बहुत ही विधिवत तरीके से आप लोग हैंडल करने हैं, है ना। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट है इसका और पूरा मतलब कि मेडिकल उसको ध्यान देने की ज़्यादा लोड है इसमें, है ना। मेडिकल रीजन से इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल रीजन से इसकी कोई जांच नहीं है, टेस्टिंग नहीं है। बट इन द केस ऐसे पेशेंट्स जो हैं उसका आप लोग बिल्कुल प्यार से बोलकर, हंसकर और वेरी सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है लोगों की, है ना। वन एंड मोर देन मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है और चेंज होता रहता है उस पर्सनैलिटी को, है ना। उसको एक कभी-कभी बिल्कुल सिंपल वे में कह लें तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल शांत स्वभाव का रहेगा, स्प्लिट पर्सनैलिटी का रहेगा। आपसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, मगर इन द वे उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है तो आपके ऊपर वार भी कर सकता है, गुस्सा भी हो सकता है और कुछ भी कह सकता है ना। तो इस केसेस में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। कारण क्या है इसका, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है ना। इसमें टेंशन्स जो लेते हैं उस पेशेंट्स को भी ऐसा होता है। ज़्यादा सोचने वाले भी पेशेंट्स जो होते हैं उसको भी ऐसी बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो ऐसा ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ होता रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ सकते, जो सोचने की क्षमता होती है ना उस पेशेंट्स के अंदर कम हो जाती है ना। और इस केसेस में क्या होता है कि आप लोग ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट, मनोविज्ञान जिसे कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उसके पास जा सकते हैं, या मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप इसको इस केसेस में आपको ज़्यादातर योगा, मेडिटेशंस, रिलैक्सेशंस, अकेले मतलब शांत स्वभाव, बिहेवियर और बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है बाहर के लोगों से। इस केसेस में अगर ऐसा कोई पेशेंट्स आपके घर में या परिवार में या मोहल्ले में ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर होता है। तो इस केसेस में आपको बिल्कुल शांत तरीके से इसको ठीक करना है। इसकी मेडिकल टर्म में कह लिया जाए कि कोई इसका मतलब कि इलाज नहीं है। बट इन द केस अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और हाँ, ओटीसी, मेरी बात को ध्यान रखिए, ओटीसी काउंटर ड्रग कोई भी ना लें मेडिकल से और एनी अदर थिंग्स से। किसी भी प्रकार की दवा लेकर ना खाएं विदाउट एनी कंसल्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स। सो मैं यही कहूँगा क्योंकि इस प्रकार की बीमारी में अगर आप खाते हैं, यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत हानिकारक हो सकता है ना। तो क्वेश्चंस बड़ी ख़तरनाक हो सकती है इसके लिए। तो इसके बेसिस पे आप प्लीज़ को कंसल्ट करें डॉक्टर से और सलाह लें। तो दोस्तों मुझे फॉलो करते रहिए ऐसी अच्छी खासी जानकारी के लिए। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू।